न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में नमस्कार, मैं पंकज डावर गुरुग्राम से। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का भाईचारा यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। आप सबको नमस्कार। ये माहौल बनाया जा रहा है कि अब देश भर में जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है वो फ्री शिक्षा बंद की जाए। मुझे तो लगता है कि इस वक्त हमें एक पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि 75 साल में जो कमी रह गई उस कमी को अब हम सारे युद्ध स्तर पे मिलके पूरा करेंगे। हम सारे मिलके ऐसा प्लान बनाएंगे कि अगले 5 साल के अंदर पूरे देश में शानदार सरकारी स्कूल बना देंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ऐसा प्लान बनाना चाहिए था, तब 75वीं वर्षगांठ सही मायने में मनाई जाती। और हम क्या कर रहे हैं? हम मिलके ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अब सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को फ्री शिक्षा बंद की जाएगी। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर फ्री चिकित्सा बंद की जाएगी। या तो सरकारी अस्पतालों को बंद कर दिया जाएगा और या सरकारी अस्पतालों के अंदर पैसे लेके अब इलाज किया जाएगा। हर चीज के पैसे लिए जाएंगे सरकारी अस्पतालों के अंदर, दवाई के पैसे लिए जाएंगे, टेस्ट के पैसे लिए जाएंगे, सर्जरी के पैसे लिए जाएंगे। जिसके पास पैसे हैं अपना इलाज कराए और जिसके पास पैसे नहीं है वो सरकारों की बला से मरे, जहां मर्जी जाए इन लोगों की बला से। 75वीं वर्षगांठ के ऊपर इस किस्म की बात की जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है। मंत्रियों को फ्री बिजली मिले, आम लोगों को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे फ्री पानी देना गुनाह है। हिंदू धर्म के अंदर हमें सिखाया जाता है अगर किसी के पास थोड़ा भी पैसा आ जाए तो वो प्याऊ खोलता है, लोगों को फ्री पानी पिलाता है। प्यासे को पानी पिलाना हमारे धर्म में अच्छी बात, पुण्य की बात मानी है। और ये माहौल बना रहे हैं कि फ्री पानी देना जो है वो गुनाह है। जो ये माहौल बना रहे हैं इन लोगों ने देश के कुछ चंद लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। कहा जा रहा है कि उन चंद लोगों में कई इनके दोस्त थे, पक्के वाले दोस्त थे। तो उससे वो चलना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सरकारी पैसे से बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, सरकारी पैसे से गरीबों का फ्री इलाज नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे इनके दोस्तों के कर्जे माफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने, वो भी 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन लोगों ने। इन्होंने पूरे देश पे खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, आम आदमी मरे, लेकिन देश के कुछ चंद लोगों का इन्होंने टैक्स माफ कर दिया, टैक्स कम कर दिया। बड़े बड़े कुछ चंद, जो उनमें से भी कई इनके दोस्त हैं, चंद लोगों का इन्होंने टैक्स माफ कर दिया। नमस्कार, मैं पंकज डावर गुरुग्राम से। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का भाईचारा यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं। और जो धमकाता है वो डरता है। जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरता है। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। हम
महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। और देश को शायद ये समझ नहीं आ रही है और आएगी बात। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर। नमस्कार, मैं पंकज डावर गुरुग्राम से। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का भाईचारा यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती है गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो, मोदी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। मानवर ये पैसा गया कहां, किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। और इस सरकार को एक सनक है, इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। सरकार किसके लिए चल रही मान्यवर? यह सरकार किसके लिए चल रही है? इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा। आज एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है मान्यवर। उसने लिखा है मम्मी से जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है, मम्मी जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है। वो कीर्ति दुबे पूछ रही है मान्यवर मोदी जी कहां है, मोदी जी कहां है? मैं उस कीर्ति दुबे को बताना चाहता हूं मोदी जी की पूरी सरकार झारखंड में विधायकों की मंडी में व्यस्त है, विधायकों की मंडी में व्यस्त है, विधायक के खरीदने में लगे मान्यवर। नमस्कार, मैं पंकज डावर गुरुग्राम से। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का भाईचारा यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। हमारे hastaqsepnews.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।